गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। रिकॉर्डेड क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आप लोग देखेंगे कि कल मैंने गांधी जी अपने पुत्र मणिलाल के पास पत्र लिखते हैं। उस पत्र में गांधी जी उनको कुछ सुझाव देते हैं। तो प्यारे छात्रों, जो महान लोग होते थे वो अपने विचारों को पत्रों के माध्यम से दूसरों के सामने प्रकट करते थे। पहले पत्र लेखन एक ऐसी अनोखी कला थी जिसके द्वारा लोग बहुत कुछ प्राप्त कर लेते थे। आज कल नौकरियों के लिए लोग कितना संघर्ष करते हैं, लेकिन पहले पत्र लेखन की कला से लोग बड़ा से बड़ा कार्य करवा लेते थे और किसी भी गोपनीय बात को, किसी भी अच्छी बात को लोग पत्रों के माध्यम से एक दूसरे को दूसरों के पास आदान प्रदान करते थे। तो गांधी ये इस पत्र में उस समय की बात है जब गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका में रहते थे। तो गांधी जी अपनी पत्नी कस्तूरबा जी के साथ वहाँ पर उन्होंने एक आश्रम बनाया हुआ था, वहाँ पर रहते थे। गांधी जी के मित्र थे मिस्टर पोलक और मिस्टर रिच। इनमें से एक अमेरिकन पत्रकार थे और एक उनके सहयोगी थे जो बहुत ही उनके नज़दीक थे। उनमें से एक पादरी थे जो गांधी जी के साथ बहुत ही समय चंपारण विद्रोह तक रहे। वो गांधी जी के विचारों को अमेरिकन हेराल्ड्स और जो अमेरिका के प्रमुख समाचार पत्र थे, न्यूयॉर्क टाइम्स आदि में छापते थे, तो जिससे गांधी जी को पॉपुलैरिटी मिलती थी। तो गांधी जी को प्रसिद्ध बनाने में अमेरिका के पत्रकारों का बहुत बड़ा हाथ है। जब आप पिक्चर देखेंगे रिचर्ड एटनबरो की द गांधी, तो उस पिक्चर में आपको समझ में आ जाएगा कि भारत को आज़ाद कराने में अमेरिकन पत्रकारों का बहुत ही बड़ा योगदान रहा। तो इस पाठ में गांधी जी अपने पुत्र मणिलाल को पत्र लिखते हैं। इस पत्र में वो कहते हैं कि आशा है कि कस्तूरबा जी अच्छी होंगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं, लेकिन वे मुझे नहीं दिए गए। फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे मालूम हुआ कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। क्या वे फिर से चलने फिरने लगी? बा और तुम लोग सवेरे दूध के साथ साबुदाना बराबर ले रहे होगे। और अब कुछ तुम्हारे बारे में कहना चाहूँगा। तुम कैसे हो? तुम पर जो जिम्मेदारी मैंने डाली है तुम उसके सर्वथा योग्य हो और आनंद से उसे निभा रहे होगे, मुझे ऐसी आशा है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है। यहाँ जेल में मैंने खूब पढ़ा है। इसमें मैं यह समझता हूँ कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। तो ये कहावत है, चरित्र जो है बहुत बड़ी शिक्षा है, चरित्र निर्माण और अपने कर्तव्य का बोध, ड्यूटी का बोध। ठीक, कोई भी देखेंगे नॉन टीचिंग स्टाफ, कोई भी कर्मचारी जो अपने कर्तव्य का सही ढंग से निर्वहन करता है, निभाता है, तो वो बहुत पढ़ा लिखा है। यदि यह दृष्टिकोण सही है और मेरे विचार से यह बिल्कुल ठीक है तो तुम अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हो।
आजकल तुम्हें अपनी माँ की सेवा का अवसर मिला है। रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। यदि यह काम तुम अच्छी तरह और आनंद से कर रहे हो तो तुम्हारी आधी शिक्षा तो इसी के द्वारा पूरी हो जाती है। संसार में 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इनको प्राप्त कर तुम संसार के किसी भी कोने में जाओगे तो अपना निर्वाह कर सकोगे। ये 3 बातें हैं: अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा, वह तो मिलेगा ही, लेकिन तुम उसी की चिंता करो। यह मैं नहीं चाहता। इसके लिए तुम्हारे पास अभी बहुत समय है। अक्षर ज्ञान तो इसलिए होता है कि जो कुछ तुम्हें मिला है उसे तुम दूसरों को दे सको। इतना और याद रखना, और अब से हमें गरीबी में रहना है। जितना अधिक मैं विचार करता हूँ उतना ही अधिक मुझे लगता है कि गरीबी में ही सुख है। अमीरी की तुलना में गरीबी अधिक सुखद है। खेत में घास और गड्ढे खोदने में पूरा समय देना, भविष्य में हमें अपने जीवन निर्वाह इसी से करना है। मेरी इच्छा है कि अपने परिवार में तुम एक योग्य किसान बनो। सभी औजारों को साफ और सुव्यवस्थित रखना। अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत पर पूरा ध्यान देना। भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। ये दोनों विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन हैं। संगीत में भी बराबर रुचि रखना। हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के चुने हुए भजनों एवं कविताओं का एक संग्रह तैयार करना चाहिए। वर्ष के अंत में तुम्हें अपना यह संग्रह बहुत मूल्यवान प्रतीत होगा। काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए और न यह सोचना चाहिए कि यह कैसे होगा और पहले क्या करूं। शांत चित्त से विचार पूर्वक तुम अपने सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की तो वे तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी और मूल्यवान प्रमाणित होंगे। तुमसे मुझे यही आशा है कि घर के लिए जो भी तुम खर्च करते होगे उसका पैसे का हिसाब रखते होगे। मुझे यह भी आशा है कि तुम रोज़ शाम को नियम पूर्वक प्रार्थना करते होगे और रविवार को श्री वेस्ट के यहाँ भी प्रार्थना में जाते होगे। सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है। प्रयत्न पूर्वक एवं निश्चित समय पर ही प्रार्थना करनी चाहिए। यह नियमितता तुम्हें अपने जीवन में आगे चलकर बहुत सहायक सिद्ध होगी। इस पत्र को पढ़कर अच्छी तरह समझ लेने के बाद मुझे जवाब देना। जवाब जितना लंबा चाहो उतना लिख सकते हो। अंत में मैं अपने प्रेम सहित यह पत्र समाप्त करता हूँ। तुम्हारा पिता मोहनदास मणिलाल गांधी, इंडियन ओपिनियन, फिनिक्स, नेटाल की किताब से ये लिया गया है। तो इस पाठ में ये बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति के जो माता पिता होते हैं उसके श्रेष्ठ शिक्षक होते हैं। माता पिता से श्रेष्ठ हित चिंतक कोई दूसरा नहीं होता है। ख्याल का अर्थ होता है विचार, जरा का अर्थ होता है थोड़ा, सर्वथा का अर्थ होता है पूरी तरह, बोध का अर्थ होता है समझ, निर्वाह का अर्थ होता है गुजारा, सद्गुण का अर्थ होता है श्रेष्ठ गुण, हिसाब का अर्थ होता है गिनती, प्रयत्नपूर्वक का अर्थ होता है कोशिश के साथ, नियमितता का अर्थ होता है नियम पूर्वक। तो प्यारे छात्रों, इस प्रकार से आप लोग इसका अध्ययन मनन करेंगे और इस पाठ का शब्दार्थ अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे। अब अगले वीक में 25 तारीख के बाद से मैं प्रश्न उत्तर इत्यादि लिखवाना शुरू कर दूंगा। इधर कुछ कॉपी परीक्षा की चेकिंग का कार्य चल रहा है, इसलिए मैं प्रश्न उत्तर अभी नहीं लिखवा रहा हूँ और आप लोग शुरू से पहले लेसन से फिर से पढ़ना प्रारंभ कर देंगे
और उसका रोज़ प्रश्न उत्तर भी प्राप्त करते रहेंगे। इसके बाद कल मैं आपको पाठ 20 डॉक्टर फादर कौमिल बुल्के नामक पाठ पढ़ाऊँगा और उसके बाद इसका जो टेस्ट का जो पाठ है सब खत्म हो जाएगा और हम लोग प्रश्न उत्तर इत्यादि रखेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।